का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 5वीं के मॉडल पेपर, आपके नए मॉडल पेपर बुकलेट जो भी है वो आपकी आ चुकी है 2022 की। तो इसका परीक्षा का नाम है प्राथमिक शिक्षा अधिगम सत्र मूल्यांकन प्रपत्र परीक्षा कक्षा 5वीं की हिंदी का पूरा मॉडल पेपर आज हम पूरी अच्छे तरीके से हल करने वाले हैं। तो इस मॉडल पेपर को आपको पूरा हल कराएंगे साथ में। तो 80 नंबर का पेपर है, आपको पूरा देखते रहना है पूरा पेपर। बाद में आपको इसकी PDF में मिल जाएगी। तो इस पेपर को आपको पहले पूरा हल करवाया जाएगा, तो आप आराम से इसको दे सकते हैं। यहाँ पर आपको समय निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर पत्रक में ही दे, और प्रश्न पत्र के किसी भाग को न फाड़े न मोड़े, नहीं अलग करें। आपको मतलब ये बुकलेट आपको अलग नहीं करनी है। पहले 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 4 ऑप्शन वाले आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों के बारे में आपके बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी कि सौगात का अर्थ क्या होता है। सौगात का अर्थ सौगात, सागर, उपहार या फिर सौगंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी इसका सौगंध अर्थ होता है सौगात का अर्थ। दूसरा, एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, यानी 12 होती है, 12 महीनों की संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन है क्रोध शब्द का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गुस्सा इसका अर्थ है। इसमें तीसरे में राइट आंसर आपके हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए। सोना, फल, भोजन या फिर कपड़ा। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा से, यानी कपड़ा लाए, भोजन लाए थे वो सभी दोनों भाई। 15 अगस्त क्या है। महिला दिवस, शिक्षक दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस या फिर बाल दिवस। तो 15 अगस्त जो है वो है स्वतंत्रता दिवस। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ आपका छठा प्रश्न है प्रजापति किसको कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, यानी बर्मा को कहा गया है प्रजापति। ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ सातवां क्वेश्चन है स्वच्छ शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, यानी साफ शब्द स्वच्छ शब्द का अर्थ है। उसी के साथ प्यारे बच्चों आपका आठवां क्वेश्चन है जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा था। आपको अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आप बताइए क्या कहा था उसने। जमींदार ने बालक को बुलाकर नौकरी छोड़ने को कहा था, या फिर काम करने को कहा था, या फिर बाजार जाने को कहा था, या फिर सौपन की बात बताने को कहा था। तो उसने द, यानी सौपन की बात बताने को कहा था। उसी के साथ 9वां क्वेश्चन है सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। खंड, व्यवहारिक या फिर अखंड या फिर असत्य। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है, तो ये बात व्यवहारिक है। ठीक है, ये बात व्यवहारिक है। उसी प्रकार आपका 10वां क्वेश्चन है उत्तम व्यक्ति के गुण क्या है। आदर न करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार के इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी वो आदर भी करता है, मधुर वाणी भी बोलता है और विनम्र भी रहता है। तो 10वें में आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ 11वां क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित किस प्रकार की थी। भारतीय सम्मेलनों में, विदेशी सम्मेलनों में, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, फिर राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, यानी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने ख्याति अर्जित की थी, यानी पहचान अर्जित की थी, प्रसिद्ध हुए थे। उसी के साथ 12वां क्वेश्चन है दुर्ग के प्रथम द्वार का क्या नाम था। गणेश पोल, सूरज पोल, अक्षय पोल या फिर हवा पोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, यानी सूरज पोल दुर्ग के जो प्रथम द्वार था उसका नाम था। जो आपका 13वां क्वेश्चन है वो शक्ति स्थल स्थित कहाँ है। पोखरण में स्थित है, स्वर्ण नगरी में स्थित है, या फिर बीकानेर में, या फिर सम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति स्थल है वो आपके यानी स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आपकी स्थित है। उसी के साथ आपका 14वां क्वेश्चन हो जाएगा उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी। रानी, पन्नाधाय, चंदन या फिर बनवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, यानी पन्नाधाय उस जो उदय सिंह है उसकी देखभाल करती थी। आपका 15वां क्वेश्चन है वैश्विक मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है। 21 वर्ष, 18 वर्ष, 23 वर्ष या फिर 25 वर्ष। यानी वैश्विक मताधिकार यानी आपके वोट डालने की आयु कितनी होती है हमारे, तो वो है 18 वर्ष। पहले वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब 18 वर्ष कर दी गई है। वह इसका राइट आंसर आपकी हो जाएगा। उसी के साथ आपके दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए उचित शब्द ढूंढकर इनको आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला है हम भारत के भरत खेलते किसकी संतान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरों की संतान से। ठीक है, शेरों की संतान से हो जाएगा यहाँ पर आपके। दूसरा है मन मन भानव आते ही हरियाली छा जाती है। मन भानव मन भानव सावन आते ही हरियाली छा जाती है। सावन आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन है भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में क्या है श्रेष्ठ है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें से कौन श्रेष्ठ है। इस महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों से कहा था। हंसो और हंसाओ और क्या पाओ। यहाँ पर पाओ क्या पाओ, हंसो और हंसाओ
और अच्छा स्वास्थ्य पाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ, यहाँ पर हंसो रसो अच्छा स्वास्थ्य पाओ। और पांचवा क्वेश्चन आपके, उसने अपना चालू रखा था, क्या चालू रखा था? उसने अपना अध्ययन चालू रखा था, यहाँ पर अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने अध्ययन चालू रखा था। उसके उसी के साथ छठा क्वेश्चन है, सदाचारी बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आपको इनमें से ही भरने हैं, जो यहाँ पर ये दिए गए हैं, आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, उनमें से ही आपको इनके आंसर भरने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो दिखाई दे रहे हैं उनमें से ही आपको आंसर भरने हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सदाचारी बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो सदाचारी बनने के लिए आपके विनम्र है वो आवश्यक होता है, विनम्रता आवश्यक होती है। उसी के साथ आपका सातवां क्वेश्चन है, बचपन में ही इनके माता पिता का क्या हो चुका था? देहांत हो चुका था। आपका आठवां क्वेश्चन है, जैसलमेर को भी क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। उसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन है, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने आपको गलत का निशान लगाना है। तो हमें हमारे देश भारत पर गर्व है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे, इसका रॉन्ग हो जाएगा, वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। तीसरा है आपकी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये भी रॉन्ग है, उस दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाते हैं। ठीक है। चौथा है, देवता ने भोजन शांति पूर्वक मिलकर किया था, ये राइट आंसर हो जाएगा, आपके सही लग जाएगा इसमें, उन्होंने शांति पूर्वक किया था, राक्षसों ने झगड़ा किया था। पांचवा है, जहाँ स्वच्छता होती है वह बीमारियां आती है, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर पांचवा, जहाँ स्वच्छता होती है वह बीमारियां नहीं आती है, जहाँ अस्वच्छता होती है वह बीमारी आती है। छठा है, पन्ना ध्याय ने उदय सिंह की जान बचाई थी, ये राइट है, छठा में राइट हो जाएगा। सातवां है, 18 वर्ष से कम आयु वाले अपना मत दे सकते हैं, तो ये असत्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रकार टिक लगाने थे। अब आपको इनको मिलान करना है। ठीक है, ए व ब का इस प्रकार से सारणी का मिलान करना है। सदाचार क्या है? सदाचार का हो जाएगा आपके दुराचार, ईमानदार का हो जाएगा आपके बेईमान, यहाँ पर तीसरा, और सम्मान का हो जाएगा आपके जो सम्मान है उसका हो जाएगा आपकी अपमान। उसी के साथ निर्भय का आपके हो जाएगा, निर्भय का आपके हो जाएगा मतलब भयभीत। निर्भय यानी जिसको डर नहीं लगे, भयभीत यानी जो डरा हुआ हो। अनुकूल क्या आपका हो जाएगा पहला यानी प्रतिकूल, और आपके स्वच्छ का हो जाएगा, स्वच्छ का आपकी हो जाएगा यहाँ पर स्वच्छ का आपकी होगा मलिन, मलिन हो जाएगा। और आपका स्वतंत्रता का हो जाएगा परतंत्रता, और आपके राजा का हो जाएगा रंक, यानी जो आठवें उसका सातवें से मिलान होगा। स्वस्थ का आपका अस्वस्थ हो जाएगा, और निर्णय का आपका अनिर्णय हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सारणी का मिलान करना है, आप इसको अच्छे से देख लेना। इस प्रकार से आपको मिलान करना है, यानी इसमें आपके विलोम शब्द आपको इसमें भरने हैं, विलोम शब्द है, इससे भी विलोम शब्द आपको इस प्रकार से भरने हैं। ठीक है, उसी के साथ आपके अगले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कोष्टक में लिखे शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। लड़के को क्या आया था? क्रोध या फिर प्यार? तो लड़के को क्रोध आया था। दूसरा है, यानी इसमें पहला राइट हो जाएगा, लड़के को क्या आया था? क्रोध आया था। दूसरा है आपके लोकतंत्र की झांकी लेकर 26 जनवरी को आते हैं, होली को नहीं 26 जनवरी को आते हैं, आपका इसका 26 जनवरी हो जाएगा। तीसरा है, हमें सड़क पर चलते समय बाईं ओर चलना चाहिए या फिर हमेशा दाईं ओर? तो हमें सड़क पर चलती है हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। चौथा है, दो पहिया वाहन चलाते समय क्या लगाना आवश्यक है? तो हेलमेट लगाना आवश्यक है, टोपी लगाना आवश्यक नहीं है, हेलमेट लगाना आपके लिए आवश्यक होता है। उसी के साथ आपका पांचवा क्वेश्चन है, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है या असामाजिक प्राणी है? तो मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, इसमें आपका पहला राइट हो जाएगा। छठा है, मार्गेट को का कार्य अच्छा लगता था, शिक्षण का या प्रशिक्षण का? तो मार्गेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। सातवां है, संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सर्वनाम। विशेषण नहीं कहते, विशेषण उन्हें कहते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उसी के साथ आपका आठवां और लास्ट क्वेश्चन है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, इसमें आपका दूसरा राइट हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। उसी के साथ आप अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हमें सड़क पर बिना देखे चलना चाहिए, आपको सही गलत के निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर हमें सड़क पर क्या बिना देखे चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। उसी के साथ आपका दूसरा है, हमें कचरा पात्र में डालना चाहिए, तो ये राइट है इसका आंसर। उसी के साथ तीसरा, हमें मेहनत करनी चाहिए, ये भी आपके राइट है। उसी के साथ आपका चौथा, राखी भाई बहन का त्यौहार है, ये भी सही है। प्रजापति विष्णु भगवान को कहते हैं, ये आपकी गलत है, ब्रह्मा को कहते हैं। उसी के साथ आपका छठा है, स्वस्थ तन से जीवन सुखमय होता है, तो ये सही है। और सातवां है, पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को भेजा, तो ये भी सत्य है। उसी के साथ आपका आठवां है, मतदाता सूची में नाम दर्ज
बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है, ये भी आपके सत्य है। उसी के साथ आपके अगलों अगलों का आपका मिलान करना है। इस प्रकार से आपको पर्यायवाची शब्दों का रात का पर्यायवाची आपकी क्या होगा, तो और पेड़ का आपकी होगा पर्यायवाची, पेड़ का तरु होगा। वन का आपकी पर्यायवाची होगा जंगल। सूर्य का आपके होगा भास्कर और रात का आपके रजनी। इस प्रकार से आपकी पर्यायवाची है ये सभी, इनका आपको इस प्रकार से मिलान करना है। वचन की बात करें तो किताब का हो जाएगा यहाँ पर किताब का किताबें, बकरी का बकरियां, लड़के का लड़के और पैसे का पैसा। इस प्रकार से आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। ये वचन है, मतलब एक वचन बहुवचन है और ये आपकी पर्यायवाची शब्द है। आगे की बात करते हैं अभी क्वेश्चन के बारे में। ला उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाने हैं आपको, जैसे कि लाकर, ठीक है, लाकर। और आपकी ला से हो गया एक शब्द आपको बनाना है, जैसे कि लाट्यानुप्रास, लाट्यानुप्रास शब्द हो गया, ठीक है। लाट्यानुप्रास प्रास हो गया आपकी, ठीक है। इस प्रकार से आपको शब्द बनाना है। उसी के साथ आपका 9वां प्रश्न है, नमन एवं सही शब्दों का प्रयोग करते हुए दो नए वाक्य बनाइए। तो आप लिखोगे पहला, तो आप लिखोगे पहला आपको दो नए वाक्य, यहाँ पर आप लिखोगे शहीदों को नमन, शहीदों को नमन, शहीदों को नमन लिख दोगे तो यहाँ पर तो आपके शहीदों का प्रयोग हो गया। उसी के साथ यहाँ पर आप नमन हो गया, इसका प्रयोग दूसरा है शहीद, शहीद का आप लिख दोगे सेना पर शहीद हुए जवानों को राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। इस प्रकार से आप वाक्य लिखते हैं, दोनों के दोनों वाक्य जोड़कर आपको लिखने हैं। 10वां प्रश्न है, सड़क पर चलते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। कोई दो है, जैसे सड़क पर चलते समय एक निश्चित दिशा में चलना चाहिए, हमें बाईं और दाईं तरफ देखने के बाद ही रोड को पार करना चाहिए, और हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। मैंने आपको 3 बता दिया, आपको कोई 2 लिखनी है। इस प्रकार से बुकलेट में जितने आपके आंसर दिए हैं उसी के अनुसार आपको लिखनी है। 11वां प्रश्न है, लाल पीला होने मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। तो लाल पीला होना यानी इसका मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होना, जैसे कि मोहन सोहन की शक्ल देखकर लाल पीला हो गया, यानी लाल पीले का अर्थ है गुस्सा होना, ठीक है। उसी के साथ 12वां क्वेश्चन है, प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया था। प्रजापति यानी ब्रह्मा ने श्रेष्ठ बताया था, देवताओं को श्रेष्ठ बताया था। और उसी के साथ आपका 13वां क्वेश्चन है, सदाचारी व्यक्ति में पाए जाने वाले 2 गुणों के नाम लिखिए। वह हमेशा विनम्र होता है, आप लिख दोगे वह हमेशा विनम्र होता है। और वह क्या होता है, आज्ञाकारी होता है सभी का। उसी के साथ वह नियमितता के साथ अपना अध्ययन करता है। और अगला आगे आपकी पन्नेधाय के पुत्र का नाम क्या था। तो पन्नेधाय के पुत्र का नाम था चंदन उसके पुत्र का नाम था, उदय सिंह उसका सगा पुत्र नहीं था। और आपका 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण शब्द को छांटना है। राम बहुत प्यारा लड़का है, तो इसमें से विशेषण क्या है, विशेषण है यहाँ पे बहुत प्यारा, ठीक है। और यहाँ पर शीला एक सहनशील बालिका है, तो सहनशील क्या है यहाँ पर विशेषण है, ये दोनों विशेषण है, बहुत प्यारा और सहनशील, ये दोनों आपके विशेषण है। तो इस प्रकार से आपका ये मॉडल पूरा हुआ। तो मिलते हैं आपके अगले मॉडल में, तब तक के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको बाकी मॉडल इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं।